ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन पर फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है, जिन पर फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें जनता को अवेयर करना, जनता को इस बात के लिए तैयार करना, इसके अवेयरनेस के कैंपेन को भी साथ साथ चलाया जाएगा। डीएम के नेतृत्व में डीसी, एसडीएम डीडीएम में, एसडीएम क्षेत्र का और अन्य अधिकारी मिलकर, बिजली विभाग मिलकर ऐसी सब बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा और अनुमतियां रद्द। इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। और जो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन पर फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं है, जिन पर फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें जनता को अवेयर करना, जनता को इस बात के लिए तैयार करना, इसके अवेयरनेस के कैंपेन को भी साथ साथ चलाया जाएगा। इस बिल्डिंग के दोषियों को, जिस बिल्डिंग का मालिक, जिस डीएम के नेतृत्व में डीसी, एसडीएम डीडीएम में, एसडीएम क्षेत्र का और अन्य अधिकारी मिलकर, बिजली विभाग मिलकर ऐसी सब बिल्डिंगों की जांच कर रहा है। उनको तुरंत प्रभाव से सील किया जाएगा और अनुमतियां रद्द की। देखिए 8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी। 8:51 पे गाड़ियों को भेजा गया था। इनिशियली 7 गाड़ी टर्न आउट हुई थी, फिर कॉल्स जैसे ज़्यादा आई हैं तो उसके बाद और गाड़ियाँ टर्न आउट करी गई हैं। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आते ही 37 लोगों को इस बिल्डिंग से निकाला है, रेस्क्यू किया है और अभी उनका स्टेटस मेरे पास नहीं है। हम पता कर रहे हैं हॉस्पिटल से कि उनका क्या स्टेटस है। सर कितने फायर टेंडर्स इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड रही और क्या कुछ सिचुएशन अभी बनी है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं? देखिए टोटल फायर टेंडर तो मैं आपको चेक करके बता पाऊंगा, अभी मेरे पास डाटा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आग तो हमने बहुत जल्दी बुझा ली थी आने के बाद, लेकिन हमें कैजुअलिटी इसमें काफ़ी थी, तो 37 लोगों को ऊपर से उतारना, निकालना, उसमें हमें समय लगा है। तो अभी हमने बिल्डिंग को सर्च कर लिया है, पूरा फाइनल सर्च कर दी है, बिल्डिंग को हमने क्लियर कर दिया है पुलिस के लिए। पुलिस ने उसको बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर डेथ्स के लिए मैंने आपको भी बताया, कंपनी जो हमारी टीम्स हॉस्पिटल्स में भेजी हुई हैं उनसे हम पता कर रहे हैं कितने कैजुअलिटी डेथ में कन्वर्ट हुई हैं और कितनी कैजुअलिटी इंजर्ड हैं। एक्चुअली जैसे ये आग लगा है, जैसे इन्होंने इन लोगों ने आपस में कॉल किया, इन लोगों को जल्दी आना चाहिए था, जो कि 1.5 घंटे बाद इनके लिए सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, जो लेडीज़ ऊपर से कूदी हैं अपनी जान बचाने के लिए, एक तो मर गई बेचारी, एक बची है, उसके भी तो हाथ पैर चले गए ना। कितने लोग अंदर ही झुलस गए हैं। मैक्स में जाके देखिए कितनी डेड बॉडी हैं, कितना सब कुछ हुआ है नुकसान। इन लोगों को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम पे नहीं पहुंचते हैं ये लोग। अभी सारे के सारे मीडिया वैसे ही इकट्ठा होके आ जाएगा, जितने भी पॉलिटिक्स है सब इकट्ठा होकर यहाँ आ जाएंगे और ये हो गया वो हो गया, हम इतना पैसा देंगे इतना पैसा देंगे, पर पब्लिक जो मरे हैं उनकी जान तो नहीं बचा सकते ना ये लोग। ये तो हुआ है ना नुकसान। मैं करीब यहाँ से 9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे
मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के, वो भी एक गिरा था तो एक का पैर टूट गया था। वहाँ पे फिर बहुत सारी फायर ब्रिगेड आने लग गई और यहाँ पे पूरा रोड सब ब्लॉक हो गया था। भीड़ लगी, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी क्योंकि, तो सारी गाड़ी वाड़ी सब हटा रहे थे। तो हम भी यहाँ से जा ही रहे थे तो फिर यहाँ से सीधा निकले थे उस टाइम पे, और बहुत सारे लोग तो कूद के नीचे से फिर गए थे। करीब 6-7 लोग हमारे सामने कूदे थे। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली, इस कारण हमने अपने डीडी में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ नहीं पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। जो अभी एग्जैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हमारे पास में। 4 बॉडी निकाल के हम हॉस्पिटल जा चुके हैं। वहाँ से कंफर्मेशन आई कि क्या पोजीशन है उनकी, और 7-8 लोग और भी ले आ चुके हैं।